हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं तैयार होके आ गई थी एकेडमी में और एकेडमी को करती हूँ मैं टाटा बाय बाय और चली जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। पैकिंग कर रही हूँ सामान खरीद के। तो मेरी ये पैकिंग हो रही थी विशाल मेगा मार्केट के सामने बाहर उसके एग्जैक्ट, और मेरे को जाना था जल्दी जल्दी कहीं, और मेरे को काफ़ी टाइम से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ज़्यादा बढ़ गया था। तो जाने से पहले मैंने अपनी एक सीटिंग ली और अच्छी तरीके से इनको बोला कि हाँ मैं 10-15 दिन तक नहीं आऊँगी तो मैं सीटिंग भी नहीं ले पाऊँगी। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह ठीक कर दिया। आई थिंक ये पोंटा में एक ही डॉक्टर हैं एक्वा प्रेशर के। और मैं आ गई थी यहाँ पे बस स्टैंड पर। और आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, उससे पहले आप ये देखो कि ये आंटी टिकट काट रही थी सब लोगों के। भाई सच में प्राउड है मुझे इनके ऊपर कि हाँ भाई। तो आप लोगों को मैं वेट नहीं कराती हूँ, मैं बता देती हूँ मैं जा रही हूँ अपने गांव, और मेरा प्लान एकदम से बना कि मुझे गांव जाना है। तो अभी हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। ये लड़की भी हमारे साथ जा रही है, ये हमें ट्रेन में मिली, इसको भी वहीं जाना था जहाँ हमको जाना था। तो हमने टिकट ले ली थी अपनी, और ट्रेन भी हमारी आ चुकी थी। फाइनली 2-3 घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और हम बैठ चुके थे अपनी ट्रेन में। सबसे पहले मैं कंफर्टेबल होने के लिए निकालती हूँ अपने शूज़, क्योंकि मेरे पैर स्वेल कर जाते हैं अगर मैं इतनी लंबी ट्रैवलिंग करूँ। और ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, कसम से ये पूरे 24 घंटे का सफ़र होने वाला है। मैं पागल हो जाऊँगी इस सफ़र में। इतना लंबा टाइम है मेरे पास कि मैं एक सीरीज़ एक दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ, इसीलिए मैं लगा लेती हूँ सीरीज़ देखने के लिए कि कोई तो कोई सीरीज़ लगाए। लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पे ओम शांति ओम, वो इतनी बढ़िया मूवी है ना भाई, मेरा टाइम पास इतने अच्छे से हुआ। और फिर भी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था, इतना ज़्यादा टाइम था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी बैठे 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 बैठे। और ट्रेन चली और फिर मैं रिलैक्स होके बैठ गई। और मैं आपको दिखाती हूँ कि शुक्र इस ट्रेन में तो मुझे शीशा मिल गया अपना थोबड़ा निहारने के लिए, और यहाँ पे चार्जर पॉइंट भी था। तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन फुल ऑन चलाया जितना मैं चला सकती थी, और फ़ोन चार्ज किया, फिर चलाया। और यहाँ पे भाई टर्नल आते हैं, कम से कम भी 2-3 टर्नल आते हैं मेरे गाँव जाने के लिए, जो कि इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बताऊँ आपको कि मेरे को ना फ़ीवर हो गया था वहाँ पर, और मैंने दवाइयाँ इकट्ठी करी थी कि मैं लेके जाऊँगी, लेकिन क्या हुआ, मैं दवाइयाँ लेके नहीं गई। और यहाँ पे ये देखो भाई भैया ये सारी ना एप्पल की वॉच बेच रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में। तो मैं यहाँ पे खाती हूँ अपना दलिया, इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे मम्मा को मैं बार बार चिढ़ा रही थी कि खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ। और रात हो चुकी थी, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, और मेरे को हो चुका था फ़ीवर, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने मंगा लिया यहीं से खाना। तो ये पड़ी थी हमें पूरी एक थाली पड़ी हुई थी, हमें 120 रुपये की एक थाली थी, और मैंने मूवी लगाई हुई थी लास्ट। तो मूवी देखते देखते और खाना खाने के बाद आ चुकी थी हमारे सोने की बारी। तो हम अपना सीट करते हैं कुछ इस टाइप का कि भाई सारे लोग आराम से सो जाए। तो ये लोग भी हमारे साथ गए हुए थे। और यहाँ पे ये बच्चा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, ये बच्चा देखो एक बार, दोनों बच्चे इतने ज़्यादा शरारती थे, ये सोने ही नहीं दे रहे थे किसी को, और किसी की सीट पे जा रहे हैं, कभी किसी की सीट पे जा रहे हैं, कभी कहीं गिर जा रहे हैं। बहुत क्यूट से बच्चे थे ये, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आई चटपटी सी नमकीन जो कि मैंने खाई, और उसके बाद मैं करती हूँ अपना फेस क्लीन। सोने से पहले मैं करती हूँ अपना फेस क्लीन। और यहाँ पे तो मैं कैसे ही करती, तो मैंने वाइप्स रखे हुए थे तो उसी से मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे नींद आ रही थी तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो फिर मैं सो के उठी, और यहाँ पे इतना प्यारा सा व्यू मेरे सामने था। तो सुबह हो चुकी थी, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और ये बहुत प्यारा सा व्यू है। और मेरा थोबड़ा कुछ ऐसा हो रहा था सो के उठने के बाद, क्योंकि रात को फ़ीवर हो रहा था, उसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इतनी लंबी ट्रैवलिंग मैं करती नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है अपने गांव जाने के लिए। और मैं यहाँ पे 6 या 7 साल के बाद अपने गांव जा रही हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दादी से मिलने, क्योंकि वो थोड़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, तबीयत ख़राब हो चुकी है। और ये वाले अंकल जो हैं ये अपने फेस पे मेकअप कर रहे थे भीख मांगने के लिए। और हमारा स्टेशन आ चुका था, तो हम उतर चुके थे अपने स्टेशन पे। और मैं आपको स्टेशन दिखाती हूँ, ये देखिए ये है गोरखपुर का स्टेशन। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी अपना लगेज वगैरह सब कुछ लेके, और गोरखपुर हम पहुँच चुके थे फाइनली ये। और बहुत वेट करने के बाद हमको गोरखपुर मिला, और यहाँ पे हमें रेल की पटरियों पे चलने का मौका मिल रहा है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे चल रही हूँ, और मेरी हालत हो गई थी पूरी। मुझे ऐसा था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन देखो मैंने क्या देखा, एक मिनट, ये डोमिनोज़ है, KFC, और ये सब कुछ आया है यहाँ पे।
तो अभी हम अपने घर पहुंच चुके थे और मुझे जिस चीज़ का वेट था ना वो चीज़ मैंने देख ली भाई। मुझे ये मोरिंगा के पेड़ को देखने की बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि मुझे मोरिंगा देखना है, क्योंकि ये हमारे पाउंटा साहिब में बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है और हमारे पास इसका पेड़ है। बहुत अच्छी बात है जो कि हमारे पास इसका पेड़ है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है आपकी बॉडी को। और यहाँ पे हमारे पास केलों के भी पेड़ है। और फिर हम निकल जाते हैं अपनी दादी के पास दादी से मिलने के लिए। और ये दादी मेरी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। अब चल नहीं पाती हैं ये क्योंकि 100+ हो गई हैं। इनकी एज 100 साल से ऊपर हो गई है। इनके साथ वाले बंदे नहीं रहे, बाकी यही हैं। और ये इतने पुराने घर में मतलब रहती हैं, पहले रहते थे यहाँ पे। और इनके पास भी मोरिंगा का पेड़ लगा हुआ है इनके घर के पास। और ये इस वाले पिंक वाले घर में रहते हैं। और ये जो पेड़ है ये जब मैं आई हुई थी 6-7 साल पहले, तो ये पौधा मैंने और दादी ने लगाया था। आज ये पेड़ बन चुका है। मैं तो दादी ने हमें देखते ही अपने पिटारे में से चीज़ियाँ निकाली और हमें खिलाने लग गई बैठ के। और मैंने बोला था कि मुझे मोरिंगा की सब्ज़ी खानी है, तो इन्होंने स्पेशली तुड़वाई। और फिर ये मुझे सिखा रही थी कि ऐसे ऐसे इसको छीलना है, ऐसे ऐसे बनाना है। और फिर भी कह रही थी तू इतनी छोटी है कि तेरे से बनेगा नहीं। भाई मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। बट फिर मैंने दादी के साथ मिल के ये बनाने की कोशिश करी। मेरे को तो छीलना भी नहीं आ रहा था, वो बहुत परफेक्टली कर पा रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब बनाया। ये मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में जब वो बना लेंगे कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। और ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। ये अभी भी खाना अपने आप ही बनाते हैं। और इनकी फ्रेंड्स आ गई थी सारी की सारी। ये इनसे छोटी हैं, ये इन सबसे एज में बड़ी हैं। और मैं जा रही हूँ मम्मी को बुलाने के लिए। दादी ने खाना बना दिया था तो मैं जा रही हूँ नहाने के बाद खाना खाऊंगी। तो मैं और मम्मी आ गए थे दादी के घर। दादी ने मोरिंगा की सब्जी बनाई हुई थी, हमने खाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।